हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स इन केमिस्ट्री। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे कि किस तरीके से जब हमें कोई एटम दे दिया जाएगा तो उस एटम के हम कैलकुलेशंस किस तरीके से करेंगे। उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस, अगर ये हमसे एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यूज में पूछा जाता है या फिर एनटीएस के टेस्ट में पूछा जाता है तो हम किस तरीके से उसे फाइंड करेंगे। ये टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है जिसमें पूछा गया, और इसी के साथ साथ ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप कि मैं ये बिल्कुल सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर के साथ साथ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलें बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सोडियम एटम लिखा है और मैंने लिखा है ये जो Na है ये सोडियम है और इसे हम कहते हैं कि ये है सिंबल। अब इसके ऊपर और नीचे दो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है नीचे। अब देखें ये कोई जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो नीचे लिखा हुआ है उसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं और एटॉमिक वेट भी कहते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं है कि ऊपर हमेशा एटॉमिक नंबर ही आएगा और नीचे एटॉमिक मास ही आएगा, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से छोटी है। सो जो वैल्यू छोटी होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसे एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि 23 ऊपर भी हो सकता था और 11 नीचे भी हो सकता था, और जैसे कि ये राइट हैंड साइड पे लिखा है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे भी हो सकता था। ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं है। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा एटॉमिक मास। तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और जो बड़ा नंबर होगा उसे एटॉमिक मास या आप एटॉमिक वेट कहेंगे। अच्छा, अब इनको जो है ना सिंबल दिया। अब एटॉमिक नंबर कौन लिखे, तो लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा सिंबल लिख दिया कि अगर हम ये अल्फ़ाबेट लिख लें तो समझ जाना चाहिए सामने वाले शख्स को कि ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के लिए उन्होंने जो सिंबल यूज़ किया वो था Z, और एटॉमिक मास या वेट को जो सिंबल यूज़ किया उसे उन्होंने लिखा A। अब इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था कि आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास के, क्योंकि वो बड़ा है। तो मैंने ये सोचा, जब मैं अपने इंटरमीडिएट में था या 9th में था तो मैंने इसे इस तरीके से याद किया था कि हमारे पास जब स्कूल के अंदर हमें जब ग्रेड मिलते हैं या मैं जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो उसमें सबसे टॉपर जो होता है वो A ग्रेड का होता है या A+ ग्रेड या A ग्रेड का होता है, और जो फेल होता है या जिसके सबसे कम मार्क्स होते हैं वो F होता है। लेकिन अब सोच लो कि हमारे पास जो सबसे कम मार्क्स है ना वो Z होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला A होता है। तो जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर जैसे कि ज़्यादा है तो आप उसको A से डोनेट करते हैं और जो कम है उसे आप Z से करते हैं क्योंकि वो अल्फ़ाबेट में सबसे नीचे आता है। तो ये इजी मेथड है, आप किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन मैं इस तरीके से याद करता था। तो अब आपने क्या किया कि ये आपके पास एक सिंबल मौजूद है, जैसे आप सिंबल कह रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। सोडियम के लिए Na है, लिथियम के लिए Li है, ठीक है, कार्बन के लिए C है। इस तरीके से सबके सिंबल्स हैं। अब उसके बाद आपके ऊपर जो छोटा नंबर है वो एटॉमिक नंबर है जिसे आप Z से डोनेट करेंगे, और जो बड़ा नंबर है उसे आप एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कहते हैं जिसे आप A से डोनेट करते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेट करना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जैसे की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उसे हम Z कहते हैं। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यही है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम के अंदर वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब उसी के साथ साथ द क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कभी आपको कह दिया जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं और बताएं प्रोटॉन कितने होंगे, तो याद रखिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन होंगे। और या फिर कभी आपको बता दिया जाए कि भाई प्रोटॉन इतने हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बता देंगे जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को अगर आप कंबाइन कर लें तो वो आपका बन जाता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। और इनकी डेफिनेशन भी यही है, द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, जिसे हम A से डोनेट करते हैं। तो मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
उसके अलावा सबसे लास्ट में सिर्फ न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है इसको अगर फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, आप एटॉमिक मास को माइनस कर दोगे एटॉमिक वेट से। जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन है डिफरेंट। तो सबसे पहले हम सिंपल सी कैलकुलेशन पे आते हैं। ये है सोडियम का एटम। सोडियम के एटम का जो हमने सबसे पहले इसको सिंपल सा लिखा कि 11 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, 23 इसका एटॉमिक मास है। अब मैंने बताया था जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने सेम टू सेम वही क्वांटिटी लिख दी। और फिर मैंने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी क्वांटिटी सेम हो गई। और उसके बाद मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आप एटॉमिक वेट को माइनस करते हैं Z से। सो 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन आपके पास कितने आ गए, 12 आ गए। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है और आपको समझ भी आई होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बुक के लास्ट पेज पे मौजूद है, फर्स्ट चैप्टर के। सो इसमें एक दिया हुआ है आपके पास अल्फ़ा सिंबल जो है वो ZR है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 40 है, जिसे आपने लिख दिया कि Z = 40। एटॉमिक मास 91 है, जिसे आपने A से लिख दिया। अब वही बात आ गई, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, सिंपल से आपने लिख दिया। न्यूट्रॉन निकालना था, आपने A - Z का फॉर्मूला लगाया, A = 91, ये 41 माइनस किया, न्यूट्रॉन आपके पास आ गया 51। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपके पास एक और सिंबल है CS में आपको सवाल में ये दिया गया है कि आपके पास एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक मास है उसका, वो है 133 और न्यूट्रॉन जो है वो है 78। अब आप बताएं कि इसका प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और Z कितने होंगे। तो अब आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। और सेम जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें Z निकालना है। हमने न्यूट्रॉन का फार्मूला लगाया, न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है A - Z। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Z। तो Z यहाँ माइनस हो रहा है, ये इस तरफ आ जाएगा और न्यूट्रॉन इस तरफ आ जाएगा। तो फार्मूला बन गया Z = A - N। A था 133, N था 78, तो Z कितना आ गया 55, एटॉमिक नंबर आ गया 55। अब जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आई होगी, जिसमें हमने कैलकुलेशंस की कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके साथ डिफरेंट सवाल हैं जो कि आपके 9th क्लास में पूछे गए पास्ट पेपर्स में, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए। मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।